हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। यानी मैंने यहाँ पे वही अनुच्छेद को रखा है जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या जीडी की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की, यानी उसमें जो भी अनुच्छेद पूछे गए हैं मैंने इसमें वहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में बोलता है क्या, भारत राज्यों का संघ होगा। यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 3 तो क्या बोला गया है, नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करने की विधि किसमें है, अनुच्छेद 3 में। और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों में नामों में परिवर्तन करने की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 13 यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 13 जिसको बोलेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। यानी मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को, यानी कैसे मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है या क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, उसको अनुच्छेद 13 में बात किया गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या है, मौलिक अधिकारों का ही पार्ट है जो कि कानून के समक्ष समानता का बात करता है, इक्वालिटी का बात करता है। यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, आपस में बराबर हैं। साथ ही अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, यानी जितने भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सभी को समान अवसर की समानता मिलेगी, यानी सभी को अवसर की एकदम समान समानता मिलेगी। तो अनुच्छेद 17 याद करने की टेक्निक है, ये ट्रिक है। यानी 17 में खतरा यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन, हम लोगों ने इसको याद करने का टेक्निक बनाया जो कि 17 में खतरा नाम से। यानी खतरा क्या, अगर कोई अस्पृश्यता करेगा, छुआछूत का करेगा तो उसका क्या, उसको क्या खतरा हो सकता है। तो यानी क्या है, अनुच्छेद 17 यानी 17 में खतरा से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट इसमें मैंने जितने भी इंक्लूड किए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट मैंने यहाँ देखिए अनुच्छेद 17 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नॉर्मली सारे क्या है, इंपॉर्टेंट ही हैं। अनुच्छेद 19 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। यानी कोई भी लोग अपना अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं स्वतंत्र रूप में किसी भी भारत के किसी भी राज्य के कोने में जाके। तो उसके बारे में, अधिकारों का संरक्षण के बारे में, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षण के बारे में अधिकारों का क्या किया गया, इसमें अनुच्छेद 19 में बात किया गया है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी यही वो अनुच्छेद है जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पुलिस से, या अगर आप जाते हैं किसी कोर्ट वगैरह में तो यहाँ पे क्या बात किया जाता है कि वहाँ पे अगर आप खुद अपना एविडेंस नहीं बन सकते हैं, यानी अनुच्छेद 21 में ही बोला गया है। साथ ही अनुच्छेद 21A में बोला गया है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। यानी यहाँ पे प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके बारे में बात किया गया है बच्चों को लेकर के, जो कि अनुच्छेद 21 बात करता है। अनुच्छेद 21 ये याद रखना है, प्राण बचाता है 21 और जीवन देता है, यानी जो जीवन जीने का रहस्य बताता है 21A याद रखना है। जीवन जीने का रहस्य यानी शिक्षा का अधिकार कौन देगा, 21A, और प्राण बचाएगा कौन, 21। तो याद रखना है आपको। अनुच्छेद 25 क्या है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता। यानी मनचाहा काम, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। यानी कोई भी अपना काम, मन से कोई भी किसी काम को कर सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसमें, अनुच्छेद 25 में दिया गया, याद कर रखना है। 25 यानी 25 में क्या है, धर्म का प्रचार। धर्म देखिए, धर्म में है दो वर्ड्स, दो अक्षर से लगभग मिल के बना हुआ, याद करने की थोड़ा टेक्निक। दो क्या है, धर्म, यानी दो से धर्म के बना, और प्रचार मतलब प से 5 वर्ड यार निकल रहा है, प से 5, प्र से 5। तो याद रखना है 2-5 से क्या होगा, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। साथ ही अनुच्छेद 30 में क्या बात करता है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार। जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का, यानी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड संस्थान है उसको स्थापित करने का जो कार्य है, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग वो इस काम को कर सकते हैं। और अनुच्छेद 31C क्या बोलता है, अनुच्छेद 31C बोलिए या क ख ग में बोलिए आप, ग। अनुच्छेद 31 ग यानी क्या बोलता है, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याख्या। यानी कुछ ऐसे सिद्धांत जो निर्देशित किया जा सकता है, यानी कोई नए कानूनों को निर्देशित करने का जो प्रभाविक सिद्धांत है वो किसमें, 31C में बताया गया है।
यानी 31 का ग। अनुच्छेद 32 में बात किया गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, जिसको कि आप लोग जानते हैं रीट के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही अन्य उपचारों के बारे में, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने की विधि किस में है? 32 में। 38 में क्या किया गया? अनुच्छेद 38, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। यानी 38 के ही अकॉर्डिंग कोई भी राज्य लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कोई भी सामाजिक व्यवस्था को बना सकता है, यानी किसी चीज़ में छूट का बात कर सकते हैं या किसी चीज़ को नए नियम को बना सकता है क्या? राज्य। कब? अनुच्छेद 38 के आज्ञा अनुसार। अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है। हमने याद किया था, देखिए प से यहाँ 4 प में कहीं ना कहीं 4 दिखता है और यहाँ पे 40 यहाँ पे से 40 याद रखना है। तो याद रखना, ऐसे याद रहेगा शायद आप लोग। ट्रिक देखिए, कितना भी ट्रिक फॉलो कर लीजिए लेकिन वो एग्जाम में जल्दी याद नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक होता है वर्ड से वर्ड को निकालना बहुत ईजी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन तो दिए रहते हैं और उससे क्या आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता यानी 4 = 4, यानी 44 याद रखिएगा, 4 = 4, यानी मैंने ऐसे ही याद रखा था। समान नागरिक संहिता है ना, ऐसे समान नागरिक संहिता, समान मतलब इक्वल और 4 यानी याद रखना है ऐसे। और अनुच्छेद 45 में क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 45 एकदम बहुत जल्दी याद रखना है और आपको याद ही रखना होगा इसको। क्यों? 6 साल से कम उम्र को बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है? तो 45 में। 6 साल से कम उम्र के बच्चे अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चों को एकदम शिक्षा देना अनिवार्य है, ये राज्य कहता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 45 में दिया गया है। अनुच्छेद 46 क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। कौन? 46। अच्छा, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किसमें? 45 में। तो 46 में याद रखना है बच्चे ना होकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कमजोर वर्गों के लिए किसमें बात किया गया है? 46 में बात किया गया है। अनुच्छेद 50 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 50 याद रखना है आपको, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी 50-50 करना, यानी बराबर बराबर बांट देना का बात किया जा रहा है। कार्यपालिका आपको याद होना चाहिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया मतलब 50-50 कर दिया गया। तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था, आपको भी याद रखना चाहिए इसी तरीके से। आपकी मर्जी, अगर आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी होगा याद करना, एग्जाम में बिल्कुल जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 यानी 51 क्या बोलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने। देखिए 51 वैसा नंबर है जिससे कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी पूजा पाठ में या किसी चीज़ में क्या करते हैं? दान दक्षिणा के रूप में देने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शांति को बढ़ावा देता है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति में 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति में 51, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन? 51। तो आप लोग बोलिएगा 51 ए में भी है। तो मौलिक कर्तव्य, यानी कर्तव्य हमारा बनता है कि शांति को स्थापित करें, किस में? 51 का याद ऐसे रखना है, ठीक है। कर्तव्य हमारा बनता है कि शांति को क्या करना है? लागू रखे, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो ये आप किस में बात कर सकते हैं? 51 ए में, ठीक है ना। अनुच्छेद 72 क्या? अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी 72 में याद रखना है राष्ट्रपति आ जाएंगे। 72 में क्या आ जाएंगे? राष्ट्रपति की शक्तियों, जैसे कि क्षमा देना, सजा का निलंबन या कुछ मामलों में सजा को कम करने का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति का पावर, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों को किस में बताया गया? अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 74 क्या बोलता है? अनुच्छेद 74 बोलता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब देखिए अनुच्छेद 74 में बोलता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद है। 74 याद रखना है। 74 में राष्ट्रपति में हम लोग 7 डिजिट तो आप राष्ट्रपति से याद ही कर लीजिए, ठीक है। अब 4 राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या? सलाह लेने के लिए क्या? देने के लिए मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यवादी, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना है। 76 में क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यवादी के बारे में बताया गया, किस में? अनुच्छेद 76 में। अच्छा, अनुच्छेद 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के और राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए सब किस में बात किया गया? 78 में बात किया, याद रखना है। अब हम लोग
यहाँ तक तो कवर कर चुके हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और भी आगे कवर करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो लंबा ना बने। इसीलिए मैंने क्या किया है, अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसको मैंने कवर किया है। तो आप आके प्लेलिस्ट में आके बिल्कुल देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।